देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल के बारे में बताया गया है कि ट्राइंगल है और उसके लिए वहाँ पर हमें tan इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया और दूसरा ये जो tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा था हम इसको लिख लेंगे। tan A इज इक्वल टू कितना 1/√3। ठीक है। अब जो ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर बनाया है, जो ये tan के साथ जो एंगल यहाँ पर आ रहा है A, या तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए या यहाँ पर ले सकते थे इसको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं और यहाँ पर जब भी आता है एक्यूट एंगल आता है तो इसको या तो यहाँ पर ले लेंगे या यहाँ ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा यहाँ पर C। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर tan का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब A की बात चल रही है तो जो एंगल A है वो इस लाइन पर बना हुआ है तो उसके लिए बेस तो हो जाएगा ये AB, और इस एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना होता है वो होता है बेस और उस एंगल के सामने वाली लाइन हो जाती है परपेंडिकुलर। तो अब हमने जब यहाँ पर देखा तो ऊपर परपेंडिकुलर है, ए के लिए बात चल रही है तो परपेंडिकुलर के यहाँ ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ऊपर कितना लिखा हुआ है 1। तो जो ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर वहाँ पर कितना लिखा जाएगा 1। तो ए के लिए परपेंडिकुलर BC है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और 1 के साथ हम K लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का पूरा रेशो है। अब अगर किसी रेशो को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साथ हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो हमने यहाँ पर लगा लिया है K। इसी तरीके से अगर हम बेस देखते हैं तो बेस नीचे की साइड है तो यहाँ पर नीचे की साइड √3 लिखा हुआ है तो A के लिए बेस कितना है ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3K। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीसरी साइड हमें मालूम नहीं है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर आप 90 डिग्री के सामने वाली लाइन का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो AB है बेस उसका स्क्वायर और प्लस जो परपेंडिकुलर है BC उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, AC अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर AC को फाइंड करना है। AB जो है हमारे पास कितना है √3K का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में जो BC है वो कितनी है 1K का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AC रखिए, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर कितना आ जाएगा 4K स्क्वायर। अब AC के ऊपर से अगर स्क्वायर में हटा देता हूँ तो सामने वाले के ऊपर रूट आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि अगर रूट के अंदर कुछ होता है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2K स्क्वायर का कितना आ जाता है K। तो हमने देखा कि जो AC आ चुका है वो 2K आ चुका है। ठीक, अब AC जब हमारे पास 2K आ चुका है तो अब हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमने निकाल ली हैं। तो अब उसके बाद जो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी sin A cos C cos A sin C, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी sin A की। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो BC कितना है हमारे पास 1K यानी ओनली K भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और जो AC है वो कितना हो जाएगा 2K। K से K ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। ठीक,
इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे cos a की, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है sin a और cos a और sin c और cos c, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो cos a की जब हम बात यहाँ पर करेंगे तो फॉर्मूला उसका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब a के लिए बेस कितना होगा AB और हाइपोटेनियस तो पता ही है AC होगा। AB की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो √3 आ जाएगी और AC की वैल्यू कितनी है 2k। k से k कैंसिल, √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे साइन सी। साइन सी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो उसके लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही लगेगा, मगर अब साइन सी के लिए जो बेस होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि एंगल सी की बात चल रही है। तो एंगल सी जिस लाइन पर बना हुआ है, इस लाइन पर बना हुआ है, तो बेस अब ये हो जाएगा। तो इसके सामने वाली लाइन, ये इसके लिए बेस ये हो जाएगा BC, और इसके सामने वाला, इस एंगल के सामने वाली जो लाइन हो जाएगी नहीं AB, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रखना है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB कितना है हमारे पास, AB है √3k और अपॉन में AC है हमारे पास 2k। k से k कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो साइंस अब cos c निकालेंगे। cos c के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होगा। अब c के लिए जो बेस होगा, c के लिए बेस क्या होगा BC और हाइपोटेनियस कितना होगा AC। तो BC जो है हमारे पास है 1k, यानी 1 और k, और अपॉन में AC कितना है 2k। k से k ख़त्म हो जाएगा और cos c देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो हमें निकालना था, उसके लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो पहला वाला जो हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो sin A की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 1/2, और cos C की जो वैल्यू थी वो भी कितनी थी 1/2, प्लस cos A की जो वैल्यू थी वो थी √3/2, और मल्टीप्लाई साइन C की जो वैल्यू थी वो कितनी थी √3/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, और प्लस √3 के √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 1 और प्लस 3 आ जाएगा, और फाइनली हमें जो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास 4/4 यानी कि 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की बात अगर हम करते हैं तो √3/2, तो √3/2 इंटू cos C। cos C हमारे पास कितना है 1/2, तो ये कितना है 1/2, माइनस sin A, sin A हमारे पास है कितना 1/2, और इंटू साइन C जो है, साइन C हमारे पास था √3/2, √3/2। मल्टीप्लाई कर लो, √3 की 1 से करेंगे, √3/2 2 ज़ा 4 माइनस √3 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4। जब वही चीज़ प्लस में हो वही चीज़ माइनस में कट जाती है, इक्वल टू आ जाता है 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।